क्या आप एक स्टूडेंट है या नहीं है, आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं एटलीस्ट टिल 10,000 रुपीज़ क्योंकि महीने के खर्च के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो है। मैं हूं आपका सचिन पिसे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आज आपको लेके जा रहा हूं एक फेस ऑफ लाइफ फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, फ्रॉम स्कूलिंग, हाई स्कूलिंग से लेके अभी तक मैं क्या कुछ करते जा रहा हूँ। 4 फेसेस है, 4 फेसेस को मैं ब्रीफ से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस टाइम पे मैं कैसे पैसे कमा रहा था और अब पैसे कैसे कमा रहा हूँ। और एक चीज़ है, अगर मैं इस पैसिव इनकम को 2024 इस साल शुरू करता तो मैं क्या कुछ करता, तो वो मैं थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। तो पहले चलते हैं एक ट्यूटोरियल का फेस में। ये है ऑलमोस्ट 2006 टू 2008 के ज़माना, विच इट वॉज 8th 9th 10th मान लीजिए, मतलब 9th और 10th के टाइम पे मैं 6 7 8 के स्टूडेंट्स को ट्यूटोरियल्स या ट्यूशंस दे रहा था, जिसमें मैं 600, उस ज़माने पे 600 to 800 रुपीज़ आई थिंक आ रहे थे एक स्टूडेंट का। 5-6 स्टूडेंट मान लीजिए, जिसपे मैं ऑलमोस्ट एटलीस्ट एक 3,000 से 4,000 तक कमा ले रहा था। दैट वॉज इन माई स्कूलिंग के टाइम पे मैं छोटे बच्चों को, मतलब मेरे से 2-3 साल छोटों को मैं ट्यूशंस ले रहा था। उस ट्यूटोरियल से भी चल रहा था। उस समय पे आई थिंक आपको कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा आपका, मोस्टली मोबाइल रिचार्ज के लिए मेरा चल रहा था, या आपको भी वैसे ही चलता होगा, क्योंकि आप अगर इस ज़माने के हैं, 2024 के हैं, स्टूडेंट है, तो मैं एंडिंग में बताऊंगा कि ये 2024 में क्या करा जा सकता है। तो ये था मेरा पहला फेस, और स्टूडेंट के फेस में, मैं स्कूलिंग के फेस में मैं ट्यूटोरियल्स ले रहा था। तो चलिए चलते हैं सेकंड फेस पे। सेकंड फेस पे उस समय पे +2 हो गया था मेरा, और +2 होने के बाद मैं 18+ था। उसके बाद मैंने इमीडिएटली IRDA एग्ज़ाम देके मैंने LIC का एजेंट बन गया, LIC एडवाइजरी का एजेंट बन गया। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसका एडवाइजरी का मैं ब्रीफली बताऊंगा कि आप LIC एजेंट कैसे बन पाओगे। IRDA एग्जाम देना पड़ेगा, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस टाइम पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाए थे, उसमें 18 क्वेश्चन आपको सही उत्तर देना है, मतलब 35% आपको पासिंग करना पड़ेगा। और 35% की पासिंग के पहले आपको कुछ लेसन्स, मतलब क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। आई थिंक कोविड के बाद वो भी ऑनलाइन भी हो चुका है, तो उस समय ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन पे मैंने जाके क्लासेस भी अटेंड किए थे और पास भी हो गया था। और LIC का मैं बताऊं तो 25 to 35% ऑफ कमीशन मिलता है पहला साल का प्रीमियम का। तो मान लीजिए, सिंपल सा बताता हूँ कि अगर मैंने एक पॉलिसी सेल की, एंडोमेंट या कोई भी टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी मैंने सेल किया, तो आपको मिलता है, मैंने सेल किया तो 20,000 का अगर कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है तो मिनिमम, मतलब 25 to 35% मैंने बोला था कमीशन मिलेगा, तो इसमें 5,000 रुपीज़ आपको कमीशन डेफिनेटली मिलेगा पहले साल। सेकेंड साल, थर्ड साल 7.5%, और ऐसे ही टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी आपको 5% तक ज़रूर मिलेगा प्रीमियम के कमीशन पे। तो मान लीजिए यूज़र ने, मतलब कस्टमर ने 20,000 रुपीज़ पे किया है प्रीमियम हर साल, तो 5,000 रुपये आपको एक प्रीमियम का 5, मतलब 20,000 पे आपका 5,000 रुपये मिल गए। तो अगर 10 आपने पॉलिसी सेल किए हैं तो आपको मिलेगा 50,000 रुपीज़। तो ये तो एक सिंपल सा हो गया था। उस टाइम पे तो मैं कॉलेज पे भी था, +2 का भी हो गया था, तो उस टाइम वो सही से चल भी रहा था। तो उसके बाद वो भी खर्चा भी आराम से चल रहा था। तो उसके बाद मैंने शुरू किया, दैट इज LIC का टाइम था 2010 to 2013, और 2013 के बाद 2013 to 14 के बीच में LIC मेरा इतना भी ज़्यादा नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज पे भी पढ़ रहा था और ज़्यादा पॉलिसी सेल करना भी थोड़ा मुश्किल हो गए थे। तो इमीडिएट पैसे के लिए मैंने क्या किया, इमीडिएट पैसे के लिए मैंने एक फूड बिजनेस स्टार्ट किया था। हाँ दोस्तों, फूड बिजनेस, क्या बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 2013 और 14 के टाइम पे मोमोज, आपको पता होगा मोमोज बहुत, अभी तो बहुत फेमस है, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा फेमस होने लग रहा था, और इवनिंग स्नैक के लिए बहुत लोग मोमोज खाते हैं। तो मोमोज हम बना रहे थे एक प्लेट का
5 पीस के मोमोज, मतलब उस टाइम के मोमोज थोड़े बड़े थे, अभी के तो मैं जाके देख रहा हूँ छोटे छोटे मोमोज बनते हैं। हाँ नहीं, अभी तो मैं वो बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मतलब मोमोज बेच रहे थे। मतलब उसका रेंट भी बता देता हूँ मैं, हम मतलब रोड साइड ही बेचते थे, उसका कुछ रेंट नहीं था। हम मतलब मैं और मेरी माँ, माई मॉम वाज हेल्पिंग इन दैट, तो हम कर रहे थे मोमोज का बिजनेस। तो उसमें मैं बताता हूँ इमीडिएट मनी के लिए मैंने ये क्यों चुना। ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी है और मिनिमम मैं बताता हूँ कितना इन्वेस्टमेंट से कितना मुझे आ जा रहा था मोमोज के बिजनेस में। तो एक प्लेट में 5 मोमोज जैसे मैंने बताया, और एक का था 30 रुपये। हाँ दोस्तों, उस टाइम पे 30 रुपये पे मोमोज मिल जाते थे, और मोमोज छोटे छोटे भी नहीं थे जैसे कि अभी मिलता है। 5 पीस बेच रहे थे हम एक प्लेट में, जैसे कि थोड़ा बड़ा बड़ा ही था, मतलब इतना साइज का था। तो मेनली ये चीज है कि 30 रुपये बन गया एक प्लेट का, और मिनिमम 30 से 40 प्लेट हम दिन भर बेच रहे थे, एवरीडे बेच रहे थे। और चिकन का बन गया 40 रुपए का, तो ऑलमोस्ट लगभग हमें 1200 टू 1500 रुपीज बन जाते थे एक दिन का। अभी मैं बताता हूं कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलता था। 50 टू 60% प्रॉफिट मिलता था मोमोज के बिजनेस में। अगर आप मान लीजिए कि 400 टू 500 रुपीज में लगा रहा हूं, तो 1200 या 1400 तक बिजनेस हो जाता था, जिसमें मुझे 700 टू 800 रुपीज मिल जाते थे। तो डेली इतने का बिजनेस होता था मोस्टली, और वीकेंड्स में भी ज़्यादा होते थे। तो ये था, जैसे कि मैं बोल रहा था, थर्ड फेज, और 2013 टू 14 मोस्टली का ये फेज है। उस टाइम पे मैं एक छोटा सा और भी एक काम कर रहा था। मैं एक समाज में, मतलब हमारे ही समाज में मैं एक सोशल सर्विस करता था, और उस सोशल सर्विस के टाइम पे उनका एक सोशल मीडिया का पेज, मतलब फेसबुक का पेज, आप मान लीजिए 2013 और 14 का टाइम था, और सोशल मीडिया के पेज में हैंडल कर रहा था उस टाइम पे। और मैं फ्री से कर रहा था क्योंकि हमारा ही समाज था, और वो थोड़ा चैरिटी भी बन गया था। तो अगर उसके बारे में मैं एंड में बताता हूँ। बट और एक चीज, वो फोर्थ फेज बात कर लेते हैं, जो 2014 के बाद है, जिस टाइम पे मैं पास आउट हो गया था इंजीनियरिंग का। और तब इंजीनियरिंग का पास आउट होने के बाद मुझे काम मिलने के लिए एक जावा कोर्स गया था, जिसमें 16 टू 18,000 रुपीज था एक महीने का जावा कोर्स, जिसमें प्लेसमेंट्स थोड़ा गारंटीड बोल रहे थे। मैं तो उस समय का बिगड़ा बच्चा था, तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं किया, और इंटरव्यूज बट जा रहा था मैं। जावा का जे पता नहीं था, बट इंटरव्यू जाके दे रहा था। बट ऐसे ही मुझे एक काम मिल गया जिसमें 9,000 रुपये मेरा फर्स्ट इनकम था, जिसमें मुझे पहला क्लाइंट मिला। मैं फास्ट फॉरवर्ड से बोल रहा हूँ, बट मुझे पहला क्लाइंट मिला, जो क्लाइंट मुझे, अच्छा मैं जावा पढ़ा था, मतलब सीख गया था, बट जावा अगर मैं सीख गया था तो जावा से मुझे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग आती थी। तो वो क्लाइंट 20 टू 30,000, मोस्टली टिल 40,000 पे कर रही थी हर महीने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के देने के लिए। तो 9,000 प्लस 20 और 30,000 रुपीज, राइट। तो इतने तक आ जा रहे थे। ठीक है, तो मैं फ्रीलांसिंग अभी भी कर रहा हूँ, वो उसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। फ्रीलांसिंग अभी भी कर रहा हूँ, तब से अब तक करते ही आ रहा हूँ फ्रीलांसिंग। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, ये था मेरा 4 फेजेस ऑफ लाइफ, जिसमें मैं छोटी छोटी रकम से पैसे कमाते आ रहा था और आ रहा भी हूँ। तो आपको मैं अभी बताता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट अभी था, 2024 में स्टूडेंट था, तो हम दो तरफ से ये चीज बांट लेते हैं कि मैं कैसे बिजनेस बनाऊं, या कैसे छोटी मोटी रकम, मतलब एटलीस्ट 10 टू 20,000 में कमा सकता हूं। तो इस तरफ रख लेते हैं ऑनलाइन, और इस तरफ ऑफलाइन। अगर मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों बिजनेस में फूड का बिजनेस बनाता हूं, तो ऑनलाइन में मैं क्लाउड किचन बनाऊंगा, ऑफलाइन में मैं फूड ट्रक बनाऊंगा। फूड ट्रक इज अ मोस्ट अट्रैक्टिव बिजनेस, जो इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत सही होता है। एनीवेयर इन इंडिया, या और एनीवेयर इन टायर 1 टायर 2 सिटीज, या मोस्टली इन टायर 1 टायर 2 सिटीज मान लीजिए। ऑनलाइन बिजनेस पे क्लाउड किचन, और ऑफलाइन बिजनेस पे फूड ट्रक। दैट वुड बी द बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन आई वुड स्टार्ट। अगर क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मोस्टली इवनिंग स्नैक्स का बोल रहा हूं, और एक चीज है, मैं स्टूडेंट हूं 2024 में, तो 2 चीज कर सकता हूं इवनिंग पे। तो और एक बिजनेस है ऑनलाइन
ट्यूटोरियल्स या ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स अगर मेरे पास जगह है तो। थर्ड ऑप्शन है सिर्फ ऑनलाइन का, बेस्ट मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, या सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, डेंटिस्ट या एक कंप्यूटर शॉप का या एक पब का, एक रेस्टोरेंट्स का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज होंगे। तो इससे आप सेल्स कैसे लाके दें, तो इसको आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एड्स चलाइए और क्लिक थ्रू रेट्स पे डायरेक्ट उनको, कस्टमर को ओनर से कॉल करा सकते हैं या वेबसाइट पे लैंड करा सकते हैं। तो ये बिजनेस बेस्ट होगा 2024 में स्टूडेंट्स के लिए। और इस बिजनेस को मैंने बता भी दिया कि आप कैसे चला सकते हैं, बट इस पे चार्जिंग कैसे करें। अगर इसमें आप न्यू भी हो तो जीरो लेके आप इसको बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और एक छोटा सा पोर्टफोलियो कीजिए, क्योंकि आपको पहले बिजनेस मिलना ही इसमें मुश्किल होगा। जब एक भी क्लाइंट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल एक डेंटिस्ट आपको मिल जाए, डेंटिस्ट के शॉप को आप प्रमोट करेंगे, उनको डायरेक्ट कस्टमर्स मिलेंगे आपसे और आप एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं उसमें। नेक्स्ट चीज होगा, अगर उनको अब फुल सेटिस्फैक्टरी 0 पैसे से आप इसको बना के देंगे तो आप एक पोर्टफोलियो बना के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज या कोई भी शॉप्स को आप इसको सेम अप्लाई करके कर सकते हैं। बट मिनिमम चार्जेस रखिए 1000 to 2000 रुपीज रखिए। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, देखिए अगर एक यूनिवर्सिटी या कोई भी पब है, ठीक है, they will not pay 30 to 40,000 rupees for one person and salaried person रख के ये सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट ये फ्रीलांसर को 1000 या 2000 रुपीज दे के जरूर ये बिजनेस वो चला सकते हैं। जरूर इतना सा तो एटलीस्ट दे सकते हैं जिसमें आपका बिजनेस भी चल सकता है। मान लीजिए आपका मिनिमम 5 to 10 क्लाइंट्स आएंगे, हो गया उसमें ही 10 to 20,000। दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट ऑप्शन मैं बताना चाहता हूं कि दिस वुड बी दिस यूट्यूब वुड बी द बेस्ट ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन। मैं यूट्यूब में नहीं बताना चाहता हूं कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों जरूर मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप अगर कोई भी इस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं तो कितना आपको ट्रैक्शन मिल रहा है इस बिजनेस से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।